नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये रुक्मणी प्लेटफॉर्म के द्वारा बिहार बीएड सेशन है 26 और 28, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। और आप सभी ने 9 तक देखे होंगे वीडियो और स्कोर अच्छा आ रहा होगा। और ये वॉल्यूम 1 का है जो 2026 में होगा। और ये करवाएगा कौन से, कंडक्ट एग्जाम कौन कराएंगे? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पहले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा कराया जा रहा था, अब ये चेंज हो गया है। और ये आप सभी को 16 या 18 तारीख से खुल जाएगा पोर्टल, बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। जून में एग्जाम होगा और 120 प्रश्नों का क्या है, बेहतरीन विश्लेषण कराया जाएगा कम समय में। तो आप सभी बने रहे और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिनको जरूरत है वीडियो शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। और ये खास बात है, ये पीपीटी मॉडल में कराया जा रहा है और आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, ये अभ्यास एकेडमी के नाम से। फर्स्ट प्रश्न क्या है, ये कंप्रीहेंशन है। ये कंप्रीहेंशन पढ़ के नीचे आंसर देना होगा। क्या है ये? कंप्रीहेंशन है इंग्लिश का। Over the past decade, e-learning has transformed the way students and professionals acquire knowledge. क्या है इनका मीनिंग? तो पिछले दशक में ई लर्निंग ने छात्रों और पेशेवरों के ज्ञान प्राप्त करने की तरीके को पूरी तरह क्या बदल दिया? क्या किया? पूरी तरह बदल दिया। With the internet access becoming widespread, learning is no longer confined to physical classroom. जो इंटरनेट की व्यापक पहुंच के साथ सीखना अब केवल क्या है, भौतिक कक्षाओं की सीमित नहीं रहा गया। पहले क्या एक लिमिट था, कक्षा में 100 बच्चे 150 बच्चे ही पढ़ेंगे। अब ऑनलाइन आ गए तो क्या कितने बच्चे इनरोल है, पढ़ रहे हैं पता नहीं चल रहा। 1000 पढ़ रहे हैं, 2000 पढ़ रहे हैं, 100 पढ़ रहे हैं, 200 पढ़ रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो ये क्या एक फिजिकल में क्या था, एक लिमिट था, और ऑनलाइन में कोई लिमिट नहीं है। Digital platform now offer interactive courses, recorded lecture, and personalized feedback, making the education more accessible and flexible. तो क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरएक्टिव क्या इंटरएक्टिव पाठ्यक्रम के और रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान और व्यक्तिगत फीडबैक प्रदान करते हैं, जिससे क्या शिक्षा अधिक क्या सुलभ और लचीले हो गए हैं। क्या सुलभ यानी सस्ता भी हो गया ऑनलाइन में, और क्या लचीले, अच्छे से आसानी से आप लोग रिकॉर्डेड देख सकते हैं। यहाँ क्या क्लास नहीं जाइएगा तो नहीं मिलेगा, सर का लेक्चर छूट जाएगा। तो ये एक फायदा है ऑनलाइन का। स्टूडेंट इन रिमोट एरियाज कैन अटेंड क्लासेस फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूशन। जो रिमोट एरिया थे, गांव घर थे, वहां क्या टॉप इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ पाते थे, ऑनलाइन के कारण क्या पढ़ रहे हैं बच्चे लोग। तो दूर दराज के क्षेत्रों के छात्र जो शीर्ष संस्थानों की कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं, जबकि वाइल वर्किंग प्रोफेशनल कैन अपस्किल विदाउट लीविंग देयर जॉब। तो जबकि कामकाजी पेशेवर अपनी नौकरी छोड़े बिना अपना कौशल बढ़ा सकते हैं। नहीं बढ़ा सकते थे पहले, अब क्या ऑनलाइन है, बढ़ा सकते हैं। जॉब भी करेंगे अपना, ऑनलाइन भी क्लास देख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। E-learning also supports a variety of learning styles, visual, auditory, and kinesthetics, allowing learners to progress at their own pace. E-learning विभिन्न शिक्षण शैलियों, दृश्य, श्रवण और गतिज का भी क्या एक समर्थन करता है। क्या करता है? एक गतिज का समर्थन करता है। However, the shift online education also presents challenges such as screen fatigue, limited per interaction and the need for self discipline। तो जिससे क्या है शिक्षार्थियों को अपनी गति से क्या एक प्रगति करने की क्या अनुमति मिलती, क्या मिलती है? एक प्रगति करने का अनुमति मिलती है। हालांकि हालांकि ऑनलाइन शिक्षा की ओर इस बदलाव के कुछ क्या चुनौतियां भी पेश की है। क्या कुछ चुनौतियां भी पेश की है, जैसे स्क्रीन पर बिताया जाने वाला अधिक समय, सीमित सहकर्मी बातचीत और आत्म अनुशासन की क्या आवश्यकता। क्या आत्म अनुशासन की आवश्यकता है।
डिस्पाइट दीज ड्रॉबैक्स द बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग आर सिग्निफिकेंट। क्या है? ई लर्निंग आर सिग्निफिकेंट। इन कमियों के बावजूद ई लर्निंग के लाभ क्या है? महत्वपूर्ण। इन कमियों के बाद भी क्या है? ई लर्निंग की महत्वपूर्ण है। It promotes lifelong learning and democratics education by removing geographical and financial barriers। क्या है? Geographical and financial barriers। तो यह भौगोलिक और वित्त बाधाओं को दूर करके आजीवन सीखने को क्या बढ़ावा देता है। और शिक्षा का क्या एक लोकतंत्रीय करण करता है। क्या करते हैं? शिक्षा का एक लोकतंत्रीकरण करते हैं। एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू इवॉल्व, लर्निंग इज पॉइजन्स टू प्ले एन इवन ग्रेटर रोल इन द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। जैसे जैसे क्या तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी आएंगे वैसे वैसे क्या विकसित हो रही है, और ई लर्निंग शिक्षा के भविष्य में क्या है और भी बड़ी भूमिका निभाने की तैयार है। आजकल क्या ऑनलाइन आने से क्या बहुत सारी सुविधा मिल चुकी हैं बच्चे लोग को पढ़ने के लिए। जो गांव दराज में है ऑफलाइन नहीं पढ़ पाएंगे तो ऑनलाइन कम फीस में पढ़ सकते हैं, और लेक्चर भी रहेगा, एक वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं। इससे क्या इम्प्रूव होगा, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्या इनके नीचे क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। द पैसेज की टाइटल क्या है? यह बेनिफिट चैलेंजेस ऑफ ई लर्निंग। ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द पैसेज। पैसेज का समराइज बतलाना। ई लर्निंग हेल्प्स मेक एजुकेशन एक्सेसिबल डिस्पाइट सम चैलेंजेस। ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन क्या है? टोन पढ़े पैसेज, टोन क्या है इसका? इसमें क्या एक बैलेंस कर रहे हैं इंफॉर्मेटिव को। क्या है? बैलेंस एंड इंफॉर्मेटिव। ऑप्शन क्या है? दी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द पैसेज स्ट्रक्चर। पैसेज कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया गया है? कैसे है? ये है जनरल टू स्पेसिफिक विथ एग्जाम्पल एंड कॉन्सिक्वेंस। तो जनरल फॉर्म में दिया है पैसेज, स्पेसिफिक विथ एग्जाम्पल भी इनके साथ। ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है? तो पैसेज की सेंट्रल थीम है ई लर्निंग इज ट्रांसफॉर्मिंग एक्सेस टू एजुकेशन। क्या है? ई लर्निंग इज ट्रांसफॉर्मिंग एक्सेस टू क्या एजुकेशन में। ऑप्शन क्या है? भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम बतलाना मेटामॉर्फिस का। क्या है? मेटामॉर्फोसिस का क्या है? एंटोनिम बतलाना है। मेटामॉर्फिस का मीनिंग क्या होगा? बदलाव बोलिए या परिवर्तन। क्या है? बदलाव या परिवर्तन भी बोल सकते हैं। परिवर्तन। इसका एंटोनिम क्या होगा? स्टैग्नेशन होगा। स्टैग्नेशन होगा क्या? ठहराव होगा। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। क्या होगा इनका मीनिंग? ठहराव। चेंज मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो इनका क्या एंटोनिम ही है। साइनोनिम पूछा गया तो ऑप्शन क्या? ए साइनोनिम है। या एंटोनिम क्या है? स्टैग्न, ये क्या साइनोनिम है। चेंज क्या साइनोनिम है। कॉन्सिक्वेंस क्या साइनोनिम है। ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम फॉर द गिवन। इनसाइटफुल का क्या होगा साइनोनिम? इनसाइटफुल पिछले भी सेट में था। इसका क्या हुआ? सूझबूझ वाला। क्या है? सूझबूझ वाला। साइनोनिम क्या होगा? एस्ट्यूट। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। एस्ट्यूट। एस्ट्यूट क्या होता है? होशियार। होशियार। जैक्ट क्या होगा? दांतेदार। क्या बोलते हैं इसको? दांतेदार। दांतेदार। टर्मिनल क्या है? अंतिम। टर्मिनल क्या है? अंतिम। इलाइट क्या है? विशिष्ट। क्या है? इलाइट बोलते हैं ना, यानी पढ़े लिखे विशिष्ट आदमी सब है। इलीट।
एलिट क्लास भी बोलते हैं, जॉब में बोला जाएगा ना जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है। द चेफ प्रिपेयर्ड ए पैलेटेबल मील फॉर द गेस्ट, इसमें क्या गलत है? पैलेटेबल, पैलेटेबल क्या है? गलत है। इनका सही क्या होगा? PALATABLE, पैलेटेबल। ऑप्शन क्या है? बी इज रॉन्ग। ये क्या सही स्पेलिंग होगा? पैलेटेबल मतलब क्या? स्वादिष्ट। कोई भोजन क्या होता है? स्वादिष्ट बनाया गया। किनके द्वारा? चेफ के द्वारा, जो भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, सही भरना है। योर रिलीजियस व्यूज आर डिफरेंट दैश हिज, उसके रिलीजियस व्यू क्या? डिफरेंट है। तो डिफरेंट के साथ क्या आएगा? फिक्स प्रीपोजिशन है, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा? डिफरेंट फ्रॉम। क्या आएगा? डिफरेंट फ्रॉम। ऑप्शन क्या है? डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप ब्लैंक्स द करेक्ट ऑप्शन। देयर वेयर टू बुक्स, उनके पास क्या? दो बुक्स। दैश द टेबल, टेबल के क्या ऊपर में होगा? ऑन द प्रीपोजिशन, ऑन आएगा। ऑन द टेबल, टेबल के क्या ऊपर में दो बुक रखा हुआ है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन डैश इन द ईस्ट, द सन डैश इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट। ये क्या है? ट्रू, ट्रूवर्स विनीत है, जो आपको फैक्ट है। ये फैक्ट आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या एस या ईएस लगा रहता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ एग्जांपल है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी स्टूडेंट्स डैश टू पार्टिसिपेट, क्या है? मेनी स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट डैश पार्टिसिपेट, तो क्या प्लूरल फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म कौन सा है? स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो क्या एक ही है? वेयर, छाटना ही नहीं, टेंस किस में जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग चुनना है बॉडी पोजीशन सेंस का। तो करेक्ट क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन है, प्रोप्रियोसेप्शन। ये जायद दिया गलत है। प्रोपियो, पियो लिखा, प्रोप्रियो, प्रियो होगा। ये ऐसे नहीं होगा, ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। ये एक दो बार आंख से देखिएगा ना, नजर अपने आप पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। इनको पहचानने का एक ये भी नियम है, और आपको स्पेलिंग याद है तो बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बतलाना है। A statement that appears self-contradictory yet may be true. It may be true. क्या है ये? पैराडॉक्स। क्या होगा? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है? विरोधाभास। क्या है? विरोधाभास। क्या होगा? विरोधाभास। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct option. Scarcely had the satellite deployed dash it transmitted its first data packet. क्या है ये? स्कार्सली के साथ क्या लगेगा? इसके साथ वेन लगेगा। क्या है ये? वेन लगेगा। ऑप्शन क्या आएगा? बी इज करेक्ट। स्कार्सली, हार्डली, ये सब के साथ क्या लगेगा? वेन लगेगा। देन किसके साथ लगेगा? ये कंपेरिजन करेगा दो पर्सन में, इनके साथ क्या लगेगा? देन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है? जनरल हिंदी है। क्या है? जनरल हिंदी है। विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद करना। विद्या जोड़ आलय, क्या होगा? विद्या जोड़ आलय। तो विद्या जोड़ आलय इस तरह से भी लिख सकते हैं, विद्या, ये भी सही है। और एक तरह से भी लिख सकते हैं, विद्या जोड़ आलय, इस तरह से। दोनों क्या सही है। ये कौन से संधि पूछ दिया जाए तो देखिए, इसमें ओ, इसमें आ मिलके आ बनता है। ये क्या है? स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि है।
सामासिक शब्दों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? यह है समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। सामासिक शब्दों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? तो समास विग्रह कहलाता है। ऑप्शन क्या? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानंद का समास लिखिए। तो परमानंद का समास क्या है? ये कर्मधारय समास है। परमानंद कौन सी समास है? कर्मधारय समास है। इस समास क्या विग्रह? परम है जो आनंद। परम है जो आनंद क्या है इसका विग्रह? परम है जो आनंद। परम है जो आनंद। तो जिस समास में विशेष और विशेषण का मेल होता है, किसका? विशेष और विशेषण का मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो जब कोई वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह क्या है? व्याकरण के नियम से बंध जाता है। किसके नियम से बंध जाता है? व्याकरण के नियम से उसका रूप बदलता है। इसलिए क्या? वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्दों क्या? पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों से क्या? बंध जाता है। क्या है? बंध जाता है और उसका रूप क्या है? बदल जाता है। इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। ऑप्शन क्या? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि शब्द है। औषधि शब्द क्या है? तत्सम है। औषधि शब्द क्या है? तत्सम। ऑप्शन क्या? ए इज करेक्ट। तो तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत से आते हैं। किससे आते हैं? संस्कृत से आते हैं। और जब इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है क्या है? ज्यों के त्यों होते हैं। क्या है? ज्यों के त्यों होते हैं। ये क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा विकल्प रंग, अक्षर और जाति जैसे शब्दों का क्या? उपयुक्त अनेकार्थी शब्द। क्या है? उपयुक्त अनेकार्थी शब्द है। ये क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। तो रंग, अक्षर, जात जैसे शब्दों का क्या? अनेकार्थिक शब्द वर्ण है। तो वर्ण का अर्थ क्या है? रंग। अक्षर और ज्ञात वर्णाश्रम का हो सकता है। क्या है? अक्षर और जात क्या हो सकता है? वर्णाश्रम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द की पहचान कीजिए। तो देशज शब्द क्या है? तो देशज शब्द क्या है? झोला। क्या है देशज शब्द? झोला। ये सब क्या है? हिंदी क्षेत्र में बोला जाता है। कॉलेज, गरीब, मुंह, ये सब क्या है? हिंदी प्रचलित स्थानीय भाषा है, शब्द भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकर्ष का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या होगा? ये अपकर्ष का उत्कर्ष होगा। क्या होगा? उत्कर्ष होगा। ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। अपकर्ष का विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष। और उपकर्ष का क्या है? अपकर्ष का मीनिंग क्या होता है? नीचे खींचना। क्या है? नीचे। और उत्कर्ष का क्या? ऊपर की ओर खींचना, उन्नति की ओर। पूछ दिया अनुरूप का विलोम, तो प्रति रूप। क्या है? प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रिका का पर्याय निम्न में से है। तो क्या मुद्रिका का पर्याय वाची? तो मुद्रिका पर्यायवाची क्या है? अंगूठी। अंगूठी में यानी उंगली में क्या? रिंग पहनना, तो वही क्या? अंगूठी होगा। क्या मुद्रिका? अंगूठी। ऑप्शन क्या? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे और उसके अर्थ का सही विकल्प चुन। अगर मगर करना क्या है? अगर मगर करना, ताल मतोल करना। क्या है? अगल मगर करना मतलब ताल मतोल करना। ऑप्शन क्या? ए इज करेक्ट। क्या है? ए इज करेक्ट।
या बहाने बनाने या देरी करने को दर्शाता है। क्या है? बहाने बनाने या देरी करने को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक गद्यांश दिया गया है, इनको पढ़ के नीचे आंसर देना है। जिस प्रकार किसी भाषा का उच्चारण ध्वनि पर आधारित होता है, किस पे आधारित है? ध्वनि पे, साउंड पे। उसी प्रकार का भाषा लेखन लिपि आधारित होता है। तो भाषा का लेखन भी क्या आधारित है? लिपि भी क्या आधारित है। कोई भी भाषा बिना लिपि के जीवित नहीं रह सकती। कोई भी भाषा है जो बिना लिपि, सबकी लिपि है ना, हिंदी की लिपि क्या? देवनागरी, अंग्रेजी की क्या? रोमन है। इस तरह के क्या लिपि है सारे का, ये जीवित नहीं रह सकती किसी भाषा पे। जब हम अपने विचारों को दूर किसी दूसरे तक संप्रेषित करना चाहते हैं या उसे संग्रहित करना चाहते हैं तो भाषा के लिए लिपि की क्या आवश्यकता होती है? क्या हो सकती है? आवश्यकता होती है। भाषा जो मौखिक रूप से हजारों साल पुरानी है, क्या है? हजारों साल पुरानी है। लेकिन जैसे ही समाज ने ज्ञान के संग्रह की आवश्यकता महसूस की, तब क्या? लिपि की उत्पत्ति हुई। तब क्या हुई? लिपि की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई? समाज ने ज्ञान के क्या क्या एक संग्रह की आवश्यकता महसूस है, यानी कोई भी बोलने के लिए, उनके लिए क्या एक लिपि की आवश्यकता हुई, उत्पत्ति हो गई। लिपि ने भाषा को मौखिक से अस्थायी बनाया। क्या बनाया? मौखिक से अस्थायी बनाया। भाषा के अभाव में कोई भी लिपि सिर्फ एक रेखा मात्र है। क्या है? भाषा के अभाव में कोई भी लिपि क्या है? एक रेखा के मात्र है और कुछ नहीं है वो लिपि। जैसे क्या पुस्तक, दस्तावेज और पत्रिकाएं क्या भाषा के लिखित रूप, यानी लिखित रूप है। हिंदी भाषा का लिपि क्या? देवनागरी। अभी जस्ट बतलाए, हिंदी भाषा का लिपि क्या? देवनागरी। पंजाबी का गुरुमुखी है। पंजाबी का क्या दिया हुआ है? पंजाबी का गुरुमुखी है। इसी प्रकार ये पंजाबी का है, और ये क्या है? अंग्रेजी का। अभी बतलाए क्या होगा? अंग्रेजी का रोमन होगा। लिपि शब्द जो है लिप से बना, किससे बना है? लिप से, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्या? लिपना। लिप का अर्थ क्या है? लिपना। किससे बना लिपि शब्द? लिप से बना। लिपि भाव को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। क्या है? सशक्त माध्यम है भाव करने का। लिपि द्वारा भावों को चिरस्थायी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चिरस्थायी बनाया जाता है। अगर भाषा में कोई ध्वनि है और लिपि में उसके लिए कोई संकेत नहीं है तो उसे लिखना कठिन हो जाता है। क्या बोला गया है? लिपि द्वारा भाव को चिरस्थी बनाया जाता है, लेकिन भाषा में कोई ध्वनि है, भाषा में क्या कोई ध्वनि साउंड है, लिपि में उसके लिए कोई संकेत नहीं है। क्या? कोई संकेत नहीं है लिपि का, तो उसे लिखना क्या बहुत कठिन हो जाता है। क्या है? तो लिपि का उपयोग होता है भाषा में। लिपि में प्रयुक्त अक्षर भाषा की ध्वनि को व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है लिपि। जैसे जैसे भाषाएं विकसित होती है तो वैसे वैसे क्या है? लिपियां भी बदलती है और समृद्ध होती है। क्या है? लिपियां बदलती है और समृद्ध होती है। भाषा और लिपि क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्या? दोनों एक दूसरे के पूरक है और मिलकर क्या है? मानव संप्रेषण, साहित्य, इतिहास और संस्कृति के संरक्षण का क्या कार्य करते? क्या करते हैं? कार्य करते। तो लिपि और भाषा का संबंध वैसा ही है जैसा क्या आत्मा और शरीर का। क्या है? जैसे आत्मा और शरीर का है संबंध, उस तरह लिपि और भाषा का संबंध है। प्रश्न क्या है इस पे? पुस्तक, दस्तावेज और पत्रिका भाषा के किस रूप को प्रदर्शित करती है? किस तरह करती है? ये लिखित में करती है। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट, लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के द्वारा क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? ये भाषा का उच्चारण, ध्वनि के दौरान क्या किया जाता है? भाषा का उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी किस भाषा की लिपि है? तो ये हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन क्या? बी। पंजाबी का गुरुमुखी, गुरुमुखी। ओडिया का ओडिया ही, बंगाली का बांग्ला। इस गद्यांश का उचित शीर्षक है, कौन है उचित शीर्षक? भाषा और लिपि है। क्या है?
भाषा और लिपि। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के लिए लिपि का क्या महत्व है? तो भाषा के लिए लिपि का क्या था? एक लिखने में क्या प्रयोग होता है? तो लेखन हेतु। ऑप्शन क्या है? डी, भाषा लेखन हेतु, लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। क्या है ये? रीजनिंग की प्रश्न आ गया है। इसमें पूछा गया चित्र में वर्ग ज्ञात कीजिए। स्क्वायर बतलाइए, कितने स्क्वायर है? एक स्क्वायर ये है, ये दो है, ये क्या है? तीन है, ये क्या? चार, ये पांच, ये क्या? छः, ये क्या? सात, ये आठ, ये नौ, ये क्या? 10। 10 स्क्वायर है। ये देखिए इस तरह से स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर है। मिलने से कौन स्क्वायर बन रहा है? एक ये बनेगा स्क्वायर, एक ये बनेगा, एक स्क्वायर ये बनेगा, ये वाला दूसरा हो गया। एक स्क्वायर ये बनेगा, ये तीसरा हो गया, तीन। एक स्क्वायर, एक स्क्वायर 13 हुआ ना? 13 है नहीं ऑप्शन। 10 तो पहले बना हुआ, प्लस क्या हो गया? एक प्लस एक प्लस एक हुआ। 13 नहीं है, एक बार गिनना होगा। और एक ये भी बन रहा है स्क्वायर, देखिए ये वाला, ये देखिए छोटा अंदर में, अंदर में मिलने से ये भी बन रहा है स्क्वायर। ये भी क्या? एक स्क्वायर है। कितना आ गया? 14 आ गया। कितना आ गया? 14। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? एक कोड दिया गया 47, 39, 82, 14 और 19 दिया हुआ है। वही संबंध इस तरह से है, बनाइए। क्या है? 4 है, 7 है, 3 है, 9 है, 8 है, 2 है। देखिए इस सबको जोड़िए, 7 3 10 14, 14 बन गया इनका। इनको जोड़िए, 10 1 19, तो 14 19 लिख दिया गया। इनको भी क्या लिख दिया गया? 3 2 9, ये क्या? 6 8 4, प्लस 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 प्लस, 3 2 5, 5 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। 14 लिखा गया। 6 4 10, 8 18। इस तरह से इनका कोड बनाइए, 7 5 1 6 9 4। जोड़ दीजिए, 7 6 13 होगा। ये क्या है? 19 होगा। 13 19, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या क्या है? ये 30 कहाँ? 128, 346, 3 3 29। देखिए यहाँ क्या है? 3 का क्यू है। 3 का क्यू में क्या किया? 3 ऐड किया। 3 तिया 9 तिया 27। क्या होगा? 3 का क्यू 27 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा? 30 आएगा। इस तरह क्या? 5 का क्यू है, 3 जोड़ने पर तो 25 25 पंचे क्या? 125। तो 5 का क्यू क्या आएगा? 125। 3 जोड़ने पर क्या आएगा? 128 आएगा। ये किन का? 3 5, ये 7 का होगा। 7 का ही क्यू, प्लस क्या? 3। 7 का क्यू क्या होगा? 343 होगा। क्या होगा? 343, प्लस क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है, क्या आएगा? 346 आएगा। क्या आएगा? 346। अब किन का होगा? 7 में 2 जोड़ दिए, 9। 9 का क्यू होगा, 9 का क्यू क्या होगा? 729। क्या आएगा? 729। 729 में 3 जोड़ना है तो क्या आएगा? 732। क्या आएगा? 732। यहाँ क्या बाहर आएगा? 732। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की एक पंक्ति में यदि जॉन जो बाएं से 15वें स्थान है,
कितने स्थान है? 15वें स्थान है। जॉनसन जो दाहिने से क्या 8वें स्थान है। अपना अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, तब जॉन बाएं से क्या 33वें स्थान पर हो जाते हैं। कितने? 33वें। क्या कीजिए, 33 में से 15वें स्थान पर जॉन, 33 में से 33 को 8 से प्लस कीजिए, माइनस क्या 1 कीजिए, कितना देगा 42, 8 3 11 नहीं 41 आएगा, जोड़ने पर क्या आएगा 41 आएगा। 41 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 40 आंसर आएगा। ऑप्शन क्या बी इज करेक्ट। तो पहले क्या है, जॉन का बाएं से 15वां स्थान है और ये 8वां स्थान है। बोला गया कि जॉन के बाएं से 33वां स्थान है, तो 33 में क्या करें, जो जॉन दाएं से क्या 8वां स्थान है तो प्लस कर दें। ये भी क्या बाएं से दाएं, बाएं दाएं रहे तो क्या होगा प्लस होगा और एक माइनस हो जाएगा, बीच का निकल जाएगा, क्या आएगा 40 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 जनवरी 1996 को सोमवार है, क्या है सोमवार है, तो 30 मार्च 1997 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 15 जनवरी 1996 क्या है सोमवार है, यानी मंडे है। तो इस तरह से क्या होगा 15 जनवरी 1997 को भी क्या आएगा सोमवार ही आएगा। सोमवार कितना दिन ज्यादा दिया है, जनवरी क्या 31 का होगा, जनवरी क्या होगा 31 का, और क्या 96 क्या है लीप ईयर है, एक क्या होगा उसमें फरवरी एक ऐड होगा, क्या होगा फरवरी एक ऐड होगा। तो जनवरी क्या, जनवरी ले लीजिए, 31 में से 15 जाएगा तो क्या आएगा 16 आएगा, ये 16 आया। जनवरी का क्या फरवरी 1998 का फरवरी ले, वो क्या 28 ही देश का होगा, क्या होगा 28 देश का होगा। प्लस क्या आएगा मार्च, मार्च में बोला क्या 30 लेना है, मार्च, मार्च में कितना 30 दिन लेना है। और ये 1996 क्या लीप ईयर है, तो उसमें क्या सोमवार में एक ऐड करना, एक संख्या भी ऐड करना है, क्यों निकालना क्या है संख्या क्या हो जाएगा एक प्लस एक लीप ईयर आएगा, एक साल भी क्या चेंज हो रहा, तो क्या आएगा 2, तो मंडे में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मंगलवार बुधवार, तो वेडनेसडे आएगा, क्या आएगा वेडनेसडे आएगा। इनको कीजिए 8 6 14 से ले 3 2 5 1 6 3 2 5 1 6 1 7, 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 74 को 7 से डिवाइड कीजिए, हफ्ते में क्या 7 दिन होगा, तो क्या रिमाइंडर 4 दिन बची है, तो वेडनेसडे में 4 डे प्लस कीजिए, वेडनेसडे में 4 दिन क्या करना प्लस करना, तो क्या आएगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे आएगा, क्या आएगा रविवार आएगा। तो 30 मार्च 1997 में क्या आएगा रविवार, ऑप्शन डी। 30 मार्च 1997 को सप्ताह का कौन से दिन होगा तो रविवार होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में नहीं आएगा दोबारा देखिएगा वीडियो। लुप्त संख्या को बतलाना है, सारे को जोड़ दीजिए 5 6 11 11 4 15, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किए 15 ही आया। 7 6 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 13 में 8 जोड़े तो 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 42 आएगा, सही है ये भी। 8 6 14, 14 में 9 जोड़े तो 23, 23, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 46, एक सेकंड गलत, तीन आएगा यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 46, अगर 23 को बढ़ते जा रही है क्या 3 है, यहाँ 1 किए यहाँ 2 किए यहाँ 3 करेंगे तो क्या 3 3 9 3 2 6, क्या ऑप्शन क्या है ए इज करेक्ट, क्या है ए इज करेक्ट, ए पर क्या आ गया आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र है, वह मेरे कोई लड़का है
उनको बोलता है कि ये मेरे दादाजी के अकेले पुत्र हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र हैं, यानी उनके क्या हुए? पापा। पापा का पुत्र वो बेटी हो गई। तो बताइए लड़का सुनीता से किस प्रकार का संबंध है? तो किस प्रकार का संबंध है वो लड़का का सुनीता से? तो पाप भाई हो जाएगा। उनके पुत्र क्या होगा? उनके पिता के पुत्र क्या होंगे? उस लड़की का भाई होंगे। ऑप्शन क्या? सी इज करेक्ट। ये ओरल कुछ बन जा रहा है, ओरल बना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अन्यों से क्या संबंध नहीं है? क्या है? संबंध नहीं रखता है। तो ये क्या है? महाधमनी, हृदय, यकृत और ये अमाशय। अमाशय जो है वो पाचन है और ये सब क्या है? एक अंग का नाम है। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ये संबंध नहीं रखते इनसे। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द की संख्या। समय का क्या होगा? सेकेंड होगा, सही है। दाब का बैरोमीटर, आयतन का लीटर कोई चीज, लंबाई एक सेकंड, लंबाई मीटर, ये सही है। एक गलत क्या है? समय सेकेंड सही है। दाब बैरोमीटर, दाब दाब को नापने की इकाई क्या? वर्ग मीटर या न्यूटन होना चाहिए। ऑप्शन क्या? बी इज इनकरेक्ट। क्या? बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। आयतन का तो मीटर ही है और ये लंबाई मीटर में ही आता है। तो ऑप्शन बी इज क्या है? इनकरेक्ट। एक अंग्रेजी वर्णमाला दिया है, ये मिल्क लिखा गया है। क्या है? मिल्क का कोड ये है, इसका कोड ये है। पूछा गया TPRS का कोड क्या होगा? तो मिल्क क्या है? MIKL। मिकल लिखा हुआ है, मिल्क नहीं है, MIKL। ये क्या है? RNPQ। M क्या? 13, 13 में 5 जोड़ेगा तो 18। आई क्या? 9, 9 में 5 जोड़ा गया 14। के क्या? 11, 11 में 5 जोड़ा गया 16। 5 सब में जोड़ा गया लग रहा है। 12, L क्या? 12, 12 में 5 जोड़ा गया 17। ठीक। ये क्या? PLNO। ये क्या है? UQST। UQST। P क्या? 16, 16 में कितना जोड़ा जाए? 21 आएगा तो 5, इनमें भी 5। L क्या? 12, 5 17। N क्या? 14, 5 19। O क्या? 15, 15 5 20। तो सब में क्या 5 जोड़ा? TPRS का 5 जोड़िए। 5 जोड़ने पर T में क्या? 5 जोड़ने पर क्या आएगा? T20। 5 जोड़ने पर Y आएगा, U नहीं आएगा। Y आ गया, Y आ गया। P क्या? 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, U आया दोनों में। R क्या? 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो W। ऑप्शन क्या? डी इज करेक्ट। ये क्या? X है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह को चयन कीजिए। क्वेश्चन मार्क पे। तो क्या है? क्यू। क्यू क्या? 17, 17 में कितना जोड़ा गया? 17 में कितना जोड़ेंगे तो Y आएगा, Y 25 पे आएगा। तो 17 में 18 जोड़िए, सॉरी 8 जोड़िए, 8। Y क्या है? 25, 25 में कितना 8 जोड़ेंगे? G 7 पे आएगा, सही है। G क्या है? 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23, 23 पे क्या आएगा? W आएगा। W किस में है? इसमें नहीं है। W क्या? इसमें नहीं है, ये भी गलत। 2 में W है। S क्या है? 19, 19 में क्या जोड़े जाए? 19 में 8 जोड़ेंगे तो A आएगा। क्या? 8। A में 8 जोड़ेंगे तो 9 पे I आया, सही है। 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, 17 पे क्या है? Q आया, सही है। 17 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 17 8 25, 25 पे क्या आएगा? Y आएगा। तो क्या है? WY। ये क्या? G दिया, गलत है। ये Y आना चाहिए। ऑप्शन क्या? B, WYG। नेक्स्ट क्यों करें? उसमें भी क्या जोड़ना है? डी क्या है? 8, 4, 4, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 पे क्या? L है, 12 पे L, 12 में कितना जोड़े? T आएगा। तो 8 जोड़ने पे 8 का समूह बन रहा है। इनमें से पूछा गया एक क्या है? अलग होगा। M में से एक माइनस किया है L आया। M क्या है? 13 पे और L क्या? 12 पे। L क्या है? 12, उसमें से एक गया तो K आएगा।
एक्स क्या है 24, 24 में एक माइनस करने पे डब्लू, डब्लू में से एक माइनस करने पर भी, ई क्या है एक माइनस करने पे दी, डी में से एक माइनस करने पर क्या आएगा सी आएगा, यहाँ 2 माइनस कर दिया, यही ऑप्शन क्या है गलत है। एस क्या 19, 19 में एक माइनस किया 18, आर क्या 18, 18 में से एक माइनस किया 17, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें क्या साइन चेंज करके बनाना है, ये प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये क्या प्लस प्लस नहीं है क्या है, ये डिवाइड है, प्लस को डिवाइड किया हुआ, प्लस को माइनस, तो ऑप्शन सी पुट कीजिए। ये क्या डिवाइड, ये क्या है डिवाइड लिया गया, तो 54 प्लस 6 इंटू 2 डिवाइड क्या है 6 माइनस 1 प्लस है ना, क्या है प्लस 6, ये क्या डिवाइड, डिवाइड 5 माइनस 19, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नहीं, 1 सेकेंड, ये माइनस आएगा 6 माइनस 5, डिवाइड ये क्या है डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड यहाँ आएगा, क्वेश्चन गलत टाइपिंग हो गया, डिवाइड यहाँ है, ये क्या है माइनस है, ये माइनस है, ये इक्वल है, इक्वल का साइन है, इक्वल क्या है, प्लस को डिवाइड, डिवाइड को प्लस कीजिए, ये क्या 54, साइन बदल देना, ऑप्शन क्या ले रहे हैं सी ले रहे हैं, प्लस है तो डिवाइड आ जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड की जगह प्लस आएगा 6 माइनस क्या आएगा 5, ये 19 के बराबर आ रहा है, 9 छक्के 54 9 आएगा, प्लस 6 माइनस 5 19, 9 दूनी 18 प्लस 6 माइनस 5, ये क्या आएगा 19 आएगा, 18 में क्या 6 में से 5 ही आता 1 आएगा, ये 19, 19 इजिकल तो 19 आएगा, तो ऑप्शन सी क्या करेक्ट है, वैल्यू पुट करने पर क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, स्नेक का कोड निकालना है, स्नेक का क्या आएगा, इसमें स्नेक है, स्नेक्स हैज वेनन, इट हैज स्नेक्स, इसने कॉमन क्या है वी यू एम यू, भी यू यहाँ भी यू यहाँ, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, भी यू स्नेक ही इसमें क्या कॉमन है, स्नेक और कुछ कॉमन है नहीं, स्नेक का कॉमन क्या है भी यू, ऑप्शन क्या है सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से अक्षर ज्ञात कीजिए क्वेश्चन मार्क पे, ई में क्या जोड़ेंगे तो जे आएगा, तो 5 जोड़ने पर, जे में क्या जोड़े 15 आएगा 5 जोड़ने पर, टी में क्या जोड़े 5 जोड़ने पर, टी में क्या जोड़े 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा वाई आएगा, 25 पे वाई आएगा, ऑप्शन क्या एक ही है वाई, सॉरी ये भी है ना, 1 सेकेंड, 2 ऑप्शन है, हमें लगा एक ही ऑप्शन है, टिक हो जाता भी, ये दोनों क्या डब्ल्यू से चालू गलत हो गया, डी क्या है 5, 5 में आई जोड़ने पे 9 आता, 5 4 जोड़ा गया 4, आई क्या है 9, 9 में डी क्या 4, 4 में क्या 5 जोड़ा गया है ना, तो 9 आएगा, ठीक, आई क्या 9, 9 में 5 जोड़ा गया तो 14, 5 जोड़ा गया है, एन क्या 14, 14 में 5 जोड़ा गया तो 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24, 24 पे क्या आएगा एक्स आएगा, 24 पे क्या आएगा एक्स आएगा, ये क्या दिया डब्ल्यू दिया, ये गलत, ऑप्शन क्या डी इज करेक्ट, तो वाई एक्स डब्ल्यू, वाई एक्स डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइम का कोड ये है तो क्रोम का कोड ये है, पूछा गया कि आई का कोड क्या है, देखिए सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, आर इसमें भी, आर इसमें भी है, ओ है नहीं है, आई है नहीं है, एम है एम है, और ई है, तो देखिए सारा कोड मिलेगा 1 3 9, एक यहाँ है 3 है 9 है नहीं है,
4 2 है, 4 2। इसमें क्या आई, आई का कोड क्या बन गया, 5 बन गया, आई का कोड 5, ओ का कोड क्या बन गया, 9। आई का कोड 5 और ओ का कोड क्या बन गया, 9। किसका पूछा गया, आई का कोड क्या है, 5। ऑप्शन क्या, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, मिस्टर जूलियन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू कर, आरंभ करता है, क्या है, आरंभ करता है ए से, ठीक है। वो पूर्व की ओर 23 किलोमीटर ड्राइव करता है, कितने किलोमीटर, पूर्व की ओर, तो पूर्व किधर जाएगा, देखिए डायग्राम बनाइए, ये क्या है, यहां से मान चलिए पी पॉइंट यहां से चालू करता है, 23 किलोमीटर पूर्व, पूर्वी इसी साइड होगा, 23 किलोमीटर गया ये। फिर वहां से बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता, बाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर गया 18 किलोमीटर, 18। फिर बोला गया क्या, फिर वहां बाएं से मुड़ता है, 29 किलोमीटर ड्राइव करता है, कितने किलोमीटर, 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर ड्राइव करता है, इस साइड आएगा, 29 आ गया। वहां बाएं मुड़ता 28 किलोमीटर ड्राइव करता, बाएं कहां जाएगा, इसके नीचे आएगा, कहां आएगा, नीचे आएगा, ये 28 किलोमीटर आ गया। फिर वह अंतिम बार मुड़ता और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, क्या है, अंतिम बार मिलता है 6 किलोमीटर, क्या है, ड्राइव करता है, ये अंतिम बार मिला, ये 6 किलोमीटर ड्राइव किया है। तो पूछा गया है क्या, बिंदु ए, ये क्या था, बिंदु ए था, ये पॉइंट ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता है, किस दिशा में ड्राइव कर रहा है, और जब तक निर्दिष्ट न किया जाए कि वह 90 डिग्री मोड़ है। देखिए ये कितना 23 है, तो यहां तक भी क्या आएगा, 23 आएगा। ये क्या, अच्छा है, 23 6 क्या होगा, 29, ये पूरा 29 था टोटल, सही है, ये 6 सही है। ये क्या 18, ये पूरा क्या 28 है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक 18, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, 8 आएगा। पूछा गया ये मिलेगा जो कितना होगा, ये भी क्या, ये 8, तो ये भी 8 होगा, 8। और ये जो डिस्टेंस है, सॉरी 8, ये पूरी पूरी 18 है ना, तो 10 बच जाएगा ना, 1 सेकंड, 28 है ना टोटल, 28 का 18, ये क्या है, ये देखिए 18 है, तो ये भी 18 होगा, ये पूरा टोटल 28 है ना, ये क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो ये भी क्या आएगा, 10 आएगा। क्या होगा, उसको 10 किलोमीटर चलना होगा, किस साइड जाना होगा, किस साइड जाना होगा, 10 किलोमीटर ए पर पहुंचने के लिए, तो ये ऊपर उत्तर की ओर जा रहा, तो उत्तर की ओर कहाँ है, ये पश्चिम की ओर है, पूरब की ओर, ऑप्शन डी इज क्या, करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये उत्तर की ओर जा रहा है, किसके उधर, उत्तर की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रृंखला दी गई है, ये क्या 31 34 है, क्या जा रहा है, 3 प्लस कर रहे हैं, इसमें क्या 6 प्लस कर रहे हैं, फिर क्या 9 प्लस कर रहे हैं, फिर क्या है 9 में कितना 12 प्लस कर रहे हैं, फिर क्या प्लस करेंगे, 3 6 9 12, यहाँ 15 प्लस करेंगे, 15, 61 में 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 76, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्या है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक में से क्या एक अलग होगा, एक श्रृंखला क्या होगा, अलग, ये क्या एस क्या 19 और वो क्या 15, वो क्या है 15, 19 में से क्या जाएगा, 15 आएगा, 19 में से 4 गया, क्यों क्या है 17, 17 में क्या 3 जोड़ा गया तो 20 आएगा, फिर क्या किए, क्या 11, 11 में से 4 जाएगा, जी आएगा, डब्लू क्या 23, 23 में कितना जोड़ेंगे, जैद आएगा, 23 में 3 जोड़ेंगे तो जैद आ गया, सही है। सी में क्या घटाएंगे,
सी में क्या है, 4 घटाने पे y आ रहा है, सी में 3 जोड़ने पर क्या आएगा, f आएगा। y क्या है, 25, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 आना चाहिए ना, तो ये 5 घटा दिया गया है। ऑप्शन क्या, सी इज इनकरेक्ट। क्या 5 घटाया है, m क्या 13, 13 में से 5 घटाया, सब में क्या -4 + 3 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है -5 और -5 हो रहा है। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें क्या करना है, जो हैच है इस जगह पर क्या आएगा, ये क्या है, भी है, ई है और सी है, ये क्या है, बी है, एन है, डब्ल्यू। इस तरह से बना लीजिए फिगर, और ये किस कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट कीजिए और आंसर निकालिए। पहला क्या है, एक्स है, एच है और ए है, ठीक, यहाँ पुट हो गया। यहाँ क्या होगा, जेड है, के है, वाई है। देखिए एक्स कितना है, 24, 24 में से क्या -2 करेंगे तो 22 आएगा। एच क्या, 8, 8 में से दो, दो नहीं, एच में से 8 है, 8 में से क्या 3 जा रहा है, इसमें 3 जाएगा तो ई आएगा 5 पे। एक क्या है, एक है, इसमें क्या 2 ऐड किया गया तो 3 आ गया। बी क्या है, -2 करने पर क्या आएगा, जेड आ रहा है, सही है। एन क्या, 14, 14 में से -3 करेंगे तो के आएगा, सही है। वाई क्या, 23, 23 में 2 प्लस करेंगे तो 25 आएगा। ऑप्शन क्या, ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज सुइटेबल है। क्या पूछा गया, ए बी, ये ए है, ये बी है, रेशियो में दिया, ये क्या सी। हमसे पूछा गया ए बी सी का मान क्या होगा, ए का मान क्या है, a/b का 3:2, दूसरे इक्वेशन का क्या है 3:2 है, बी और सी क्या 3:2। इसमें क्या करना है, जिसके बगल में खाली है वही संख्या लिख दी, इसके बगल में 2 खाली है, 2 के बगल में क्या खाली है, खाली है तो 2 लिख, इसके बगल में क्या खाली है तो 3 लिख दीजिए, दोनों सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कटेगा किसी से, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या आएगा 9 6, 9:6:4। ऑप्शन क्या है, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी किताब के एक कॉलम में छपी हुई 9 पंक्तियां में कितने शब्द है, 36 शब्द है, कितने हैं 9 पंक्तियां में 36 शब्द हैं, एक पंक्तियां में कितनी शब्द है, 4 शब्द है। पूछा गया क्या, 51 पंक्तियों में एक कॉलम के कितने शब्द होंगे, एक कॉलम के कितने शब्द होंगे, 51 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 चौक 20, तो 204 क्या होंगे, शब्द होंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सुनिश्चित आंकड़ों के लिए बहुलक 24.6 और माध्यम क्या है 20.1 है, एक है। आनुभाविक सूत्र का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का क्या होगा, माध्य का इजकल टू क्या आएगा, तू मध्य होगा, क्या होगा तू माध्य होता है, प्लस क्या होगा, बहुलक होगा, बहुलक बहुलक बाई क्या होगा 3 होगा, बाई क्या 3, तो माध्य क्या 2 पॉइंट, माध्य क्या 20.1 है, प्लस होगा, क्या होगा प्लस, बहुलक क्या है 24.6, क्या है 24.6, ये 3 बाई क्या होगा 3 होगा, 20.1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 40.2 आएगा, क्या आएगा 40.2 आएगा, प्लस क्या 24.6 आएगा, बाई क्या है 3 है, क्या आएगा ये 68.6 आएगा, 3 आएगा, 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 3 दूनी फिर क्या आएगा
नहीं, क्या आएगा ये, 1 सेकेंड, जोड़ने पे 6 2 8, क्या आएगा, पॉइंट आएगा एक संख्या के बाद, 4 आएगा, 4 2 6, 64.8 आएगा। 3 7 3 2 नीचे, फिर एक ही बार मिल गया एक, फिर एक चल जाएगा उधर, 18, 3 छक्के क्या होगा 18, 21.6। ऑप्शन क्या है, सी इज कॉरेक्ट। क्या है, सी इज कॉरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया, एक महाविद्यालय में परीक्षा में कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा का 20 लड़कियों के द्वारा प्राप्त अंकों का 5 कम है। क्या है, 5 कम है। तो लड़कियों का औसत क्या है, गर्ल्स का औसत क्या लीजिए, एक्स ले लीजिए, एक्स। तो बॉयज का क्या होगा, लड़कों का, उससे क्या 5 कम है, x-5। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, एक महाविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में कक्षा में 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक, 30 लड़का जो प्राप्त औसत अंक आया है वो कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों से क्या 5 कम है। क्या है, 5 कम। तो गर्ल्स का कितना नहीं मालूम, एक्स ले लिए, तो बॉयज का क्या, उससे 5 अंक कम है। यदि पूरी कक्षा के औसत अंक 25 है, पूरी कक्षा की क्या 25 है, तो लड़कों का औसत अंकों और लड़कियों का औसत अंकों के अनुपात बतलाइए। तो क्या लड़कियों के क्या आएगा, 30 आएगा, वो लड़कों के बराबर है। क्या लड़कों के क्या 30 है, तो क्या हुआ 30 x-5 आएगा औसत। फिर क्या प्लस, लड़की का क्या 20 है, वो क्या है x है, x। बोला गया क्या, टोटल क्या है, तो 30 20 क्या हो गया, लड़का लड़की 50 हो गया। इस दोनों का औसत क्या 25 है, कक्षा का औसत क्या 25। देखिए यदि पूरी कक्षा के औसत अंक कितना 25 है, कितना 25 है, लड़का लड़की, तो लड़कों के औसत और लड़कियां के औसत अंकों का अनुपात बतलाइए। लड़की क्या थे 20, लड़कों 30, 50 हो गए। अब बनाइए 30x माइनस 150 प्लस क्या हो गया 20x हो गया, इजिकल तो क्या आएगा 25 दूनी 50, 500 आएगा। क्या आएगा 500, सॉरी 25 पंचे 125, क्या आएगा 125। देखिए ये सब सिल्ली मिस्टेक है, थोड़ा बोलने में हो जा रहा, 125 में क्या एक जीरो जोड़ दीजिए, 30x में से 20x क्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा 50x, 150x इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा 1250 प्लस क्या होगा 150, ये क्या 50x इजिकल टू क्या आ जाएगा 13 1 1400, 1400 x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1400/50, ये 0 0 5 से काटिए, तो 5 से काटने पर क्या आएगा, 5 से 5 दूनी 10 40 यानी 28, x का वैल्यू क्या आ गया 28। तो गर्ल्स क्या आ गया 28, पूछा गया पहले लड़कों का पहले पूछा गया, x में 28 में से 5 गया तो 23, लड़की क्या 28, तो 23:28। क्या है ऑप्शन 23:8, 28, ऑप्शन क्या बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ क्या है 150 और 50 है, तो यदि उनमें से एक संख्या क्या 30 है, एक संख्या क्या 30 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या लीजिए, दूसरी संख्या, ये क्या एलसीएफ और एचसीएफ के बराबर होते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होते हैं। ये क्या 30 है, इसका दूसरी संख्या क्या क्या लेते हैं एक्स ले लेते हैं, एलसीएम क्या 150, ये क्या 5 है, इसको काटिए एक्स का वैल्यू निकालिए, 150 इंटू 5 बत्ते क्या आएगा 30 आएगा, 30 एक 30 पंचे 150, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 25 आएगा, 5 5 जा 25, ऑप्शन क्या है बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर है, क्या है जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर है। चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी मान है, जी क्या है,
आंसर क्या सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। पृथ्वी की सतह पर जी के मान से क्या कम होता है? क्या है? कम होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो गुरुत्वाकर्षण के कुछ क्या निर्भर है? केंद्रीय वस्तु की क्या द्रव्यमान पर है, और केंद्रीय वस्तु के उस वस्तु के बीच की क्या दूरी भी है पर है। और जी की वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पारा बैरामीटर एक पारा बैरोमीटर में यदि प्रयुक्त ट्यूब झुकी हुई है तो क्या होंगी? ऑप्शन बी इज करेक्ट। पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बैरोमीटर में पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ट्यूब की क्या है? झुके होने पर अप्रभावित रहती है। क्या रहती है? अप्रभावित। और बैरोमीटर ट्यूब में पारा स्तंभ के ऊपर क्या है? स्थान में वाष्प का क्या है? गेज दबाव ऋणात्मक होता है। क्या है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? किसने की थी? ये फैराडे ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की थी। और बदलते चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत चुंबकीय बल ईएमएफ एक क्या सर्किट में प्रेरित होता है, और इसलिए एक धारा क्या उत्पन्न होती है। इसे क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तत्व का निम्न क्वाथनांक होता है? किस तत्व का क्वाथनांक होता है? यह है क्लोरीन का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या है? क्लोरीन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए? यह है 1930 में। कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ किए। तो महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। कहां से? साबरमती आश्रम से। और ये लगभग 24 दिनों तक दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और समनी आज्ञा आंदोलन की क्या किए थे? शुरुआत किए थे। और इसमें नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक पर क्या था? एक टैक्स। उनको क्या किए थे? ये विरोध में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की धारा 21 का संबंध है? 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। क्या? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों की प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों की कौन से अधिकार प्राप्त है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। क्या है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। क्या? बी इज करेक्ट। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सर्वश्रेष्ठ उपाय है सुधारात्मक कानूनों का क्या है? निर्माण है। क्या है? सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांदला पट्टन किस राज्य में स्थित है? तो कांदला पट्टन गुजरात राज्य में क्या स्थित है। और कांदला जो है कच्छ की खाड़ी से सिरे पर क्या स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। क्या? ज्वारीय बंदरगाह है। और ये गुजरात के अलावा पृष्ठ सहित इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी क्या है ये कांदला शामिल है। और इसे क्या प्रथम मुक्त व्यापार और क्षेत्र घोषित किया गया। क्या है? व्यापार और क्षेत्र घोषित किया गया प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्य कृषि का अभ्यास करता है? तो वाणिज्य कृषि का अभ्यास करता कौन? यूएसए। ऑप्शन क्या? ए इज करेक्ट। तो वाणिज्य कृषि में क्या फसल उत्पादन
और पशुपालन बाजार में क्या विक्रय हेतु किया जाता है। और इसमें क्या है वाणिज्य कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि और मिश्रित कृषि और क्या था रोपण कृषि भी क्या शामिल है। ये तीन तरह का कृषि अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि भी क्या शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है। तो मीठी क्रांति किससे के उत्पादन से संबंधित है, यह शहद। किससे है, शहद। पूछा जाए श्वेत क्रांति किससे है तो दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे है तो मत्स्य यानी मछली। गुलाबी क्रांति किससे है तो झींगा मछली के लिए। गुलाबी किसके लिए है, झींगा मछली के लिए है। पूछा जाए लाल क्रांति तो ये टमाटर के लिए है या मांस के लिए, मांस, टमाटर या मांस। गोल क्रांति किसके लिए है तो आलू के लिए। क्या है, आलू के उत्पादन के लिए है। सुनहरी क्रांति क्या है तो फूल उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति क्या उर्वरक के उत्पादन के लिए। अब पीली क्रांति पूछे तो तिलहन के उत्पादन के लिए। ये सब क्या एक तरह का क्रांति है और उत्पादन होते थे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है तो ये है भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू किया गया था। किनके दौरान शुरू किया गया था तो ये है चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी है, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 1973 और 74। कब है, 1973-74 में ये योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है तो किस राज्य से नहीं गुजरती, मित्र पर गमछा झाड़ो तो क्या असम, असम से नहीं गुजरती है। मिजोरम गुजरती है, झारखंड, राजस्थान, क्या असम से नहीं गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है तो गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात, ये सबसे क्या गुजरती है। कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में क्या 23.5 डिग्री और 21 जून को क्या कर्क रेखा के ऊपर क्या सीधा चमकता, क्या 21 जून को सीधा चमकता कर्क रेखा। 21 जून को और क्या मनाते हम लोग, योगा डे। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था, ये है चालुक्य राजवंश ने। किसने, चालुक्य राजवंश ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है तो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है, गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है, गुजरात। गुजरात में है, जो चालुक्य राजवंश ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भूख दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाएगा प्रतिवर्ष, यह है 28 मई को। किस दिन, 28 मई को भूख, विश्व के भूख दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न दलील न वकील न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है। न दलील, न वकील, न अपील किससे संबंधित है, ये रॉलेट एक्ट से संबंधित। ऑप्शन क्या है, ए इज करेक्ट। क्या, ए इज करेक्ट। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है, यह कथन बी आर अम्बेडकर का है। किनका है, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो संवैधानिक उपचार अधिकार अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 32 में दिया गया। किसमें दिया गया, इस चीज 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे वर्ष 2026 में रामसर आंध्रभूमि घोषित किया गया है। किसमें है, ये उत्तर प्रदेश में। कहा, उत्तर प्रदेश में। पटना, पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो 2026 में क्या रामसर आंध्रभूमि घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। कहाँ,
एटा जिला पूछ दिया जाए किस जिला में, एटा, एटा जिले में है ये, एटे जिले में। और ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में क्या स्थित छड़ी दांत को आधिकारिक रूप से क्या रामसर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? तो सिजदा प्रथा ग्यास उद्दीन बलबन ने। सिजदा प्रथा किसने शुरू की? ग्यास उद्दीन बलबन ने। ऑप्शन क्या? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? किस देश ने लॉन्च किया? ये जापान। किसने? जापान। जापानी शोधकर्ता ने मैग्नोलिया की लकड़ी से क्या एक निर्मित दुनिया का क्या पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया। क्या बनाया? उपग्रह बनाया है। और ये जो उपग्रह है ये 2024 में कैनेडी स्पेस सेंटर और स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा क्या अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए इज क्या है? करेक्ट है। पुरंदर की संधि कब अस्तित्व में आई? तो पुरंदर की संधि ये आई है 1665 में। कब आई है? 1665 में। और इस संधि के समय मंचुई भी वहां उपस्थित था। क्या थे? मंचुई। क्या है? मंचुई भी उपस्थित थे। और इस पुरंदर की संधि में क्या है, शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किलो क्या किए थे? मुगलों को दान दिए थे। मुगलों को दे देंगे। और शिवाजी मुगलों की ओर युद्ध और एम सेवा करेंगे। क्या बोले थे? युद्ध एवं सेवा करेंगे मुगलों की ओर। ऑप्शन क्या? बी ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में अंग्रेज दूत था? किस मुगल सम्राट के दरबार में अंग्रेज दूत था? यह जहांगीर। क्या? जहांगीर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सर थॉमस को 1615 में ब्रिटिश के राजा जेम्स प्रथम ने व्यापारिक राजदूत बनाकर भेजा था। क्या बनाकर भेजा था? व्यापारिक राजदूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? तो स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है यह अनुच्छेद 324। किसमें है? अनुच्छेद 324। ये भाग कितने में है? भाग 15 में है। और ये अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक क्या चुनाव आयोग का है। क्या? स्वतंत्र चुनाव आयोग तथा क्या चुनाव से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है। और ये भाग 15 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? ये जैव रिसर्च है, ये राज है। तो सुंदरवन का है, सुंदरवन बिहार में है। ये क्या गलत? सुंदरवन क्या वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु में, तो ये सही है। मानस असम में, सही है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, तो ये सही। ऑप्शन क्या है? इज इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? पंकज अडवाणी स्नूकर से संबंधित है। किससे? स्नूकर्स और बिलियर्ड्स खेल से। एक और क्या है? बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 रुपए के नोट पर किस भाषा में मूल्य का अंकन नहीं किया जाता? तो किस भाषा का मूल्य अंकन नहीं किया जाए? कोंकणी है, नेपाली है, संस्कृत है, लेकिन मैथिली क्या नहीं है। क्या है? मैथिली नहीं है। नोट पे कितने भाषा है? तो 17 भाषा है। कितने भाषा? 17 भाषा है। और हिंदी अंग्रेजी जोड़ के और उसे पूछा जाए तो 15। हिंदी अंग्रेजी छोड़ के 15, हिंदी अंग्रेजी जोड़ के कितना है? 17 है। कितना है? 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगीत कलाकार
को भारत को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला है? किनको मिला है? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। क्या है? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्या थे? कर्नाटक संगीत गायिका थे और ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं और ये पहली संगीतकार थी जो उन्होंने क्या 1998 में ही भारत रत्न प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो किस पे हुआ था? ये धौलावीरा। ऑप्शन सी इज क्या है? करेक्ट। किस पे हुआ था? धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले के भजाऊ तालुका में स्थित है। कहाँ धौलावीरा? गुजरात में है। गुजरात। लोथल भी क्या? गुजरात में ही है। कालीबंगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? महाकाश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ल्ड निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मूव करने का मान्य तरीका नहीं है? मूव करने का मान्य तरीका नहीं है। तो किसमें नहीं है? फॉर्मेट पेंटर। ऑप्शन क्या? बी इज करेक्ट। क्या? बी इज करेक्ट। फॉर्मेट पेंटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? कौन था? नागभट्ट प्रथम है। क्या है? नागभट्ट प्रथम है। ऑप्शन क्या? बी इज करेक्ट। भारतीय संविधान में उल्लिखित कितने रीत मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं? कितने रीत मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं? ये 5 रीत को। कितने को? 5 रीत को पारित करते हैं। कौन है 5 रीत? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, एक है प्रतिषेध, एक क्या उत्प्रेषण, एक क्या अधिकार परिचय। ये क्या 5 है? मौलिक अधिकारों के 5 रीत लागू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह की भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो किनमें नहीं माना जाता है? ये संसदीय सचिव। ऑप्शन क्या? बी इज करेक्ट। तो संसदीय सचिव क्या है? एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है। क्या? हिस्सा नहीं है। और ये है भारत के संसदीय सचिव का नियुक्ति केंद्र के प्रधानमंत्री द्वारा और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। क्या? केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। यह पद कैबिनेट मंत्रियों की सहायता हेतु सृजित किया जाता। क्या किया जाता? सृजित किया जाता है। और ये मंत्री परिषद जो है मंत्रियों के 3 श्रेणी में होती है। कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में होते हैं। एक क्या? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कितने श्रेणी? एक हो गया केंद्रीय मंत्री, एक राज्य मंत्री और उप मंत्री के रूप में भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक कीबोर्ड टैब बटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? कर्सर को अगले फील्ड या टैब पोजीशन पर ले जाना है। ऑप्शन क्या? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? किस पर्वतमाला से निकलती है नर्मदा नदी? ये सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। ऑप्शन क्या? बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं? राजस्थान से संबंधित कौन सा नहीं है? घूमर क्या राजस्थान से है? तरंग मेल, कचरी छोड़ी घोड़ी ये राजस्थान से है। कालबेरिया राजस्थान से। ऑप्शन क्या? बी इज इनकरेक्ट। ये कहां से है संबंधित? तारंगमेल नृत्य ये गोवा राज्य से। क्या? गोवा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ये दशहरा में ही किया जाता है और होली जैसे त्योहारों में भी किया जाता है। दशहरा और होली में तरंगमेल का नृत्य होते हैं। कहाँ? गोवा और
गोवा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने कार्यालय हैं? कितने कार्यालय हैं? ये 3 कार्यालय हैं। कितने कार्यालय हैं? 3 है। ये कार्यालय नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग, पहला। दूसरा क्या? फिरोज शाह रोड मार्ग। तीसरा क्या? दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में स्थित। ये क्या? 3 है। और यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? अंडर ग्रेजुएट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होगा। यूजीसी का क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होगा, यूजीसी। ये 1953 में हुआ था। कुछ चीज गलत हो जा रहा, सॉरी उसके लिए। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो 1953 की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को विहित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? क्या दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ये धामेक स्तूप। कहा? धामेक स्तूप, जहां बुद्ध ने क्या? अपना पहला उपदेश दिया। और धामेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ, उत्तर प्रदेश, भारत में क्या स्थित है? कहाँ है? सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विमेय सूत्र क्या है? ये m0 है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -2 है। ये किनका है? ये है कोणीय त्वरण का। किनका? कोणीय त्वरण का है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी। क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी है। इंटरनेट का ज्ञान, इंटरनेट का ज्ञान क्या है? विद्यार्थियों का हानिकारक नहीं, विद्यार्थियों का लाभदायक। ऑप्शन क्या? बी इज करेक्ट। क्या विद्यार्थियों को क्या लाभदायक हो? कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, इंटरनेट के माध्यम से समझ सकता है, या कोई चीज को देख सकता भी है। इंटरनेट आज छात्रों के लिए क्या? एक ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है, जहां वे क्या? विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी, वीडियो, ऑनलाइन कोर्स, रिसर्च पेपर, ई बुक्स आदि क्या प्राप्त कर सकते हैं। और यह मुख्य रूप से क्या है? उनकी जिज्ञासा बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? जिज्ञासा। स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करता है और वैश्विक स्तर की जानकारी उपलब्ध कराता है। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैव बायोगत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? ये सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन क्या? बी, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन बी। ये क्या? बायोगत्स्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास क्या? समाज और संस्कृति के बीच होने वाले क्या? संवाद का परिणाम है। क्या? संवाद का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन एक प्रभावी शिक्षक के बारे में सत्य है? क्या है? सत्य है। उसे मानव विकासात्मक पैटर्न को समझना चाहिए। ऑप्शन क्या? दी इज करेक्ट। ये क्या? एक प्रभावी शिक्षक का वह होता है जो छात्रों के क्या? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और क्या? संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझता है और इससे क्या? वह उम्र के अनुसार पढ़ाने की विधि चुनता है और छात्रों की क्या? क्षमता के अनुसार अपेक्षाएं रखता है। क्या रखता है? अपेक्षाएं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का अर्थ है? तो सीखने का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। क्या? व्यवहार में परिवर्तन। ये मनोविज्ञान का क्या? सीखने का एक परिणाम स्वरूप व्यवहार से क्या? अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या है? परिभाषित किया जाता है। यह केवल ज्ञान प्राप्तियां पूर्णता नहीं है। क्या? ज्ञान प्राप्तियां नहीं है, बल्कि व्यवहार में दिखाई देने वाला बदलाव है। क्या है? बदलाव है। ऑप्शन क्या है? दी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम शिक्षण में अंतर्निहित परिकल्पना है।
टीम सेक्शन में क्या अंतर्निहित परिकल्पना है? ये क्या है? ऑप्शन सी, स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को अधिक छात्रों द्वारा साझा किया जाता है। ऑप्शन क्या? सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? किस रूप में देखा जाएगा? यह सक्रिय अन्वेषकों, क्या? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। किसके रूप में? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जा सकता है। तो जॉन डीवी के प्रगतिशील शिक्षक का जनक माना जाता है। क्या? प्रति शिक्षक का जनक माना जाता है, जिन्होंने क्या लर्निंग बाय डूइंग करके क्या बल दिया। क्या दिया गया? लर्निंग बाय डूइंग करके बल दिया गया। और शिक्षा का केवल भविष्य कि तैयार नहीं बल्कि जीवन का माना जाता है। क्या? जीवन का माना जाता है। कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होता है, जहां क्या है छात्र प्रश्न पूछने और समस्या साधन करने के लिए क्या स्वतंत्र होते हैं। क्या? स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते एक शिक्षक के रूप में उसका क्या दृष्टिकोण सही हो डैश के प्रति। किसके प्रति सही हो? तो उसके शिष्य के प्रति। क्या? उसके शिष्य के प्रति सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सीखने से संबंधित कारक जो सीखने को प्रभावित करता है? आकांक्ष उपलब्धियां के लिए शिक्षार्थी की प्रेरणा का स्तर है। ये सही है। शिक्षार्थी की तत्परता और इच्छा शक्ति है। ये भी सही है। शिक्षार्थी की बुनियादी योग्यता। ये भी सही है। शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ये भी सही है। शिक्षक का व्यक्तित्व लक्षण एवं व्यवहार ऐसा कोई नहीं है। ऑप्शन क्या? बीच करेक्ट। 1 2 3 4। ऑप्शन 5 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित कक्षा डैश के लिए किसके लिए है? व्यक्तिगत मतभेदों नहीं, शिक्षक उन्मुख व्याख्याओं को कम करने के। तो ऑप्शन क्या? बीच करेक्ट है। बीच करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? कौन है प्रतिपादक? तो यह है विलियम किलपैट्रिक। क्या? विलियम किलपैट्रिक। ऑप्शन क्या है? बीच करेक्ट। जो किलपैट्रिक है ये जॉन डीवी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के। और उन्होंने प्रयोजनवाद के दर्शन को इस विधि के माध्यम से क्रियान्वित किया है। जो प्रोजेक्ट एक उद्देश्य कार्य है। क्या? उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संग्रहता के साथ किया जाता है। तो ऑप्शन क्या? बी इज करेक्ट। यदि कोई छात्र किसी विषय से जुड़े अद्यतन संस्करण या कौन से संबंधित शीर्षक पर दृष्टि प्रस्तुतित करता है तो वह है क्या है? वह ये संश्लेषण है। क्या है? संश्लेषण है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। यह छात्र के अद्यतन जानकारी को लेकर नई दृष्टि प्रस्तुति बना रहा है, जो क्या है? संश्लेषण है। और विश्लेषण क्या है? तोड़ना, अनुप्रयोग उपयोग करना और क्या बोध समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक संसाधनों की व्यवस्था है। भौतिक संसाधनों की व्यवस्था क्या है? ये गैर शिक्षण कार्य है। क्या है? गैर शिक्षण कार्य। ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक व्यवहार में संशोधन के लिए शिक्षक परिशिक्षु की फीडबैक प्रदान करना एक व्यवस्थित परीक्षण है। क्या है? ये सूक्ष्म शिक्षण है। क्या है? सूक्ष्म शिक्षण। ऑप्शन क्या? सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते एक शिक्षक के रूप में उसका दृष्टिकोण सही को डैश के प्रति, सही को डैश के प्रति यानी उसके शिष्य के प्रति। क्या है? उसके शिष्य के प्रति होना चाहिए।
तो शिक्षक का छात्रों के प्रति सकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, प्रोत्साहन न पूर्ण और निष्पक्ष दृष्टिकोण मार्गदर्शन का क्या है, एक सफलता की कुंजी है। क्या है? सफलता का कुंजी है। और इससे क्या, छात्र अपने समस्याएं साझा करते हैं और क्या, शिक्षक उन्हें भावनात्मक, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन दे पाते हैं। क्या है? मार्गदर्शन दे पाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, शिक्षक के व्यवहार को परिवर्तित करना। क्या? परिवर्तित करना। ऑप्शन क्या है? डी इज करेक्ट है। यह अनुरूपी स्थितियों बनाने और संसाधनों को मजबूत करने या छात्र व्यवहार परिवर्तन से क्या है, संबंधित नहीं, बल्कि क्या है, शिक्षक परिश्रम पर एक केंद्रित, क्या, बल पर केंद्रित है। शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। किस प्रकार? छात्रों का बौद्धिक विकास। क्या है? छात्रों का बौद्धिक विकास। ऑप्शन क्या है? डी इज करेक्ट। मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक के बारे में निर्णय लेना है। किनके बारे में? तो गुणवत्ता के बारे में। क्या है? गुणवत्ता। तो जो मूल्यांकन है, छात्रों को सीखने की गुणवत्ता का आंकलन करता है। क्या करता है? आंकलन करता है। और जैसे क्या, समझ, कौशल आदि, ये सब क्या है। तो मात्रा, समय या आयु से क्या संबंधित नहीं। मात्रा जो है, समय, आयु से क्या संबंधित नहीं। तो गुणवत्ता पर क्या निर्भर सुधार लाते हैं। क्या लाते हैं? निर्भर सुधार लाते हैं। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट था। और यह शिक्षकों को क्या प्रभावी पाठ योजना बनाने या छात्रों के फीडबैक देने और शैक्षिक लक्ष्यों की क्या प्राप्ति सुनिश्चित करने में क्या मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन सी, आलोचनात्मक चिंतन और समग्र विकास। ऑप्शन क्या? सी करेक्ट है। ये क्या है, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 21वीं सदी के कौशलों जैसे सृजनात्मक, समस्या समाधान, तार्किकता और विकास करना है। यह रटने की संस्कृति से हटाकर सीखना कैसे है पर जोर देती है। क्या? सीखने पर जोर देती है। यह स्थानीय भाषा और भारतीय मूल्यों को आधुनिक तकनीकी के साथ जोड़ने की वकालत करती है। क्या करती है? जोड़ने की वकालत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिनी तीसरी कक्षा की विद्यार्थी को जानवर हमारे मित्र विषय से परिचित कराना चाहती है। विषय को अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण रणनीति होगी। क्या है सारा ऑप्शन? विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक में दिए गए जानवरों के चित्र देखने को कहा। नहीं। विभिन्न जानवरों को तस्वीरों दिखाने वाले चार्ट का उपयोग, ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न जानवरों के चित्र बनाना, जानवरों और उनकी उपयोगिता पर एक वीडियो फिल्म देखना। तो ऑप्शन क्या? डी इज करेक्ट। क्या है इस पे? क्या फिल्म देखना या वीडियो? तो बच्चों को लगभग 8 से 9 वर्ष के बच्चों को क्या दृश्य के माध्यम से बहु प्रभावित होते हैं, यानी कोई भी विजुअलाइजेशन होता है, एनिमेटेड वीडियो, उस तरह से देखते हैं तो बहुत क्या कंसेप्ट क्लियर होता है, याद रहता है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या की प्रभावशीलता द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो शिक्षकों की योग्यता से। किससे? शिक्षक की योग्यता से निर्धारित किया जाता है। तो शिक्षक की वह कड़ी है जो समाज की आवश्यकताओं और पाठचर्या के उद्देश्यों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ऑप्शन क्या? बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया का वह कौन सा तत्व पहला कदम है जो अन्य तत्वों के आने से पहले आवश्यक है? कौन से है? ये है समझ। क्या है? समझ। ये शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहला आवश्यक तत्व क्या है? समझ है। समझ आना चाहिए। बिना समझ के आगे बढ़ना क्या व्यर्थ होता। क्या होता है? व्यर्थ होता।
समझ के बिना दी गई शिक्षा केवल क्या रत्न है, क्या है, रत्न है। यही सही सही समझ क्या एक अधिगम को अर्धपूर्ण बनाती है, क्या है, अर्धपूर्ण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास लड़कों और लड़कियों का एक मिश्रित वर्ग, क्या है, मिश्रित वर्ग, उनके बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे? उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें क्या एक साथ करना। ऑप्शन क्या है, सी इज करेक्ट है। समूह कार्य के छात्रों में टीम भावना और पारस्परिक समझ का विकास होता है, क्या है, भावना और पारस्परिक समझ का क्या विकास होगा। जो लड़के और लड़कियां क्या है एक साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो लैंगिंग है, क्या, एक लैंगिंग रूढ़िवादी थी, यानी जेंडर स्टेरियोटाइप होती है। ये दोनों मिलके क्या एक लक्ष्य पे काम करते हैं। यह संवाद कौशल एक दूसरे के क्या दृष्टिकोण का सम्मान करना सिखाता है, क्या करना है, सम्मान करना सिखाता है। और यह कक्षा के क्या वातावरण का समावेशी और लोकतांत्रिक क्या बनाती है, क्या लोकतांत्रिक बनाती है। जो सीखने की विशेषता नहीं है, क्या इसमें सीखने की विशेषता नहीं है? सीखना व्यवहार का संशोधन है, यह है। सीखना हमेशा सकारात्मक होता है, ये नहीं होना चाहिए। सीखना हमेशा सकारात्मक ही होगा, ऐसा नहीं है। जो सीखने की विशेषता नहीं है, ये क्या है, सीखने की विशेषता नहीं। ऑप्शन बी, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ही होगा। सीखना एक सतत प्रक्रिया, सही है ये भी। सीखना विकास, समस्या और सुलझाने की एक प्रक्रिया, ये भी सही है। जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों क्या सीख प्राप्त होती है, इसलिए क्या हमेशा सकारात्मक होना विशेषता नहीं है, हमेशा क्या सकारात्मक होना ही विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की अंतः सक्रिय चरण में शामिल है, किस चरण में शामिल है? ये रणनीति का परियोजना, क्या है, रणनीति का परियोजन। ऑप्शन क्या, बी इज करेक्ट। इस चरण में शिक्षण सामग्री प्रस्तुतिकरण का और कक्षा का क्या प्रमुख मुख्य क्रियाएं हैं। शिक्षण क्या छात्रों के स्तर को मापने के लिए क्या निंदनात्मक प्रश्न पूछते हैं, क्या करते हैं, निंदनात्मक प्रश्न पूछते हैं शिक्षक को भापने के लिए। इससे क्या भौतिक और गैर भौतिक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेट का क्या लास्ट प्रश्न भी है और 120 प्रश्न कराया गया है। कैसा लगा सेट, बतलाइएगा कमेंट में और शेयर कीजिए। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, हाँ, बच्चों की प्रगति की उपलब्धियां स्तर जानने में। ऑप्शन क्या ए इज करेक्ट है। और पैडोगोजी जो है, पैडागोजी, ये विपरीत, और यहाँ शिक्षक केवल क्या है एक मार्गदर्शक, एक क्या सुविधा प्रदाता की भूमिका में होते हैं, क्या एक मार्गदर्शक, क्या है एक मार्गदर्शक है। यह क्या एक उच्च शिक्षा और व्यवसायिक परीक्षण, क्या है उच्च शिक्षा और व्यवसायिक परीक्षण ट्रेनिंग में क्या सबसे अधिक प्रभावी होते हैं, क्या होते हैं, सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या है ये हिंदी का मॉक टेस्ट बनाया गया है, प्रैक्टिस सेट में देख सकते हैं आप सभी वीडियो। ये ज्ञान बिंदु और एडुटेरिया का जीके का संग्रह है। मुख्य पदों का परीक्षा का कोई भी तैयारी कर रहे होंगे उनको प्लेलिस्ट सजेशन दे सकते हैं, और जीके के लिए अच्छा पर्सन है, जीके के लिए देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।